ओम शांति। 29 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा, तुम बच्चों को बाप का शो करना है कि हमारा परमपिता परमात्मा शिव है। और बच्चों चेहरा कैसा होना चाहिए? हर्षित, स्थिर, अचल और अडोल। बच्चों स्वच्छ बुद्धि बन पहले स्वयं में ज्ञान की धारणा होनी है, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा कैसे हो न सके। विश्व में शांति स्थापन करने वाला गति सदगत दाता एक बाप शिव बाबा ही है। कोई पतित मनुष्य ना तो शांति स्थापन कर सकता और ना कोई की सदगत कर सकता है। शिव बाबा ने कहा, यहाँ सब जो निधन के बन पड़े हैं उन्हें बाप का सत्य पर धनी का बनाना है। इस बात पर सबको बच्चों अच्छी रीत समझाना है तुम्हें कि गीता का भगवान कौन है। तुम्हें यह भी सिद्ध कर बताना है कि ये हमारा प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग है। प्रवृत्ति मार्ग माने ऊंचे मार्ग का। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा क्या है, क्या अंतर है, इस बात को भी तुम ही बच्चे स्पष्ट करोगे कि तुम माताएं स्वर्ग का द्वार हो। बाबा ने कहा, बाप ने तुम्हारे सिर पर ही ज्ञान का कलश रखा है। सभी माताओं पर शिव बाबा ने ज्ञान का कलश रखा है। जैसे भागवत होती है तो पहले जब स्थापना होती है तो सभी माताओं को पूछा जाता है कि कौन माता कलश लेके जाएगी, तो उसी माता उन सभी माताएं कलश लेकर चलती है। तो शिव बाबा ने कहा, इसीलिए तो शिव माताएं सभी क्या हैं? स्वर्ग के द्वार हैं। स्वयं बाप ने आकर सभी माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखा है और उनको स्वर्ग का द्वार बताया है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को तुम्हें अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीत धारण कर बाप का नाम रोशन कर सको और अपने परमपिता परमात्मा का नाम आगे बढ़ाओ, शो करो। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? उत्तर में बाबा ने बताया, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था अपनी बने तब बाप का शो कर सकेंगे बच्चे। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीत सबको बाप का परिचय दे सकते हैं, बाकी तो निधन के होते हैं। बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे तो रोज ही ज्ञान सुनते हो, ज्ञान धारण करते हो और मक्खन खाते हो, तो तुम्हें ही बाबा ने चुना है कि ये अपने परमपिता परमात्मा शिव भगवान का शो कर सकते हैं। फिर कहा है, कहते हैं, आए हैं तेरे दर पे जीते जी मर के लिए। किसको दर पर फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो यह सब बातें हो न सके बच्चों। लेकिन ना श्री कृष्ण यहाँ हो सके, वह तो है सतयुग का प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस। गीता का कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई है। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, सबकी पूजा करते हो। अगर एक ने किसी की करी पूजा तो दूसरा भी कहता है हम भी इनकी पूजा करेंगे, हम भी धनी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान लाया है, जो अब प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य तो समझते हैं कि श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीत सिद्ध कर बताना है कि गीता का भगवान पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव है। परमात्मा ज्ञान करने सुनाई है। श्री कृष्ण तो देवता है, परमात्मा निराकार भगवान है। तो देखो, गीता में एक तरफ लिखा है श्री कृष्ण वाच, एक तरफ लिखा है भगवानुवाच। तो श्री कृष्ण में लिखा है देवता ने कहा और भगवानुवाच में लिखा है निराकार का ज्ञान सुनाया है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें हर्षित, सदैव हर्षित
स्थिर मस्त रहना है। आगे चल तुम बच्चों की बहुत ही महिमा होगी। फिर शिव बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे बाप का नाम रोशन करोगे, तुम्हारे ऊपर हमें बहुत नाज है। अब बताओ, भगवान अपने बच्चों पे नाज कर रहा और दुनिया के मनुष्य गली गली में भगवान को पुकार रहे हैं कि भगवान थोड़ी सी कमी हो गई, भगवान तुमने क्यों ऐसी कमी कर दी। आज हर्षित बच्चे, आज भाग्यवान बच्चे यही हैं जो भगवान के मुख रोज ज्ञान सुनते हैं। शिव बाबा ने धारणा में बताया, बच्चों अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। ज्ञान को शुद्ध घमंड नशे में रहकर अपने बाप का, भगवान का, शिव बाबा का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। बाबा ने वरदान में बताया, इस्मत स्वरूप बन, विस्मत वालों को इस्मत दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी हो। तुम ही बच्चे एक बाप की इस्मत दिला सकते हो, याद दिला सकते हो। तुम ही सच्चे सेवाधारी बच्चे, और को इस्मत स्वरूप बनाना यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें। आपके चेहरे से मालूम हो जाए ये ईश्वरी के बच्चे हैं कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी भव। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि बच्चों तुम्हें अपने परम पिता परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चों अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि को धारण करो, तब कहे जाओगे कि हाँ ये परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों से नमस्ते की है कि मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे, हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। अब भगवान ने देखो बच्चों से नमस्ते की है, अब बच्चे अपने भगवान से नमस्ते कर रहे पिता से। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाप।